हो जाए। तो खर्चीला तो प्रक्रिया है, बट उसको हम लोग आज से नहीं, बहुत दिन से, जब से मैं ये कर रही हूँ, तब से मैं कोशिश करती हूँ कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी उनको बेबी हो जाए। कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि ससुराल वाले किसी को छोड़ के चले गए और हम लोगों को पॉकेट से उनको खाना भी खिलाए, बच्चा भी डाला, खुद पॉकेट से दवा भी दिया, और जब प्रेगनेंसी ठहरी तब वो लोग वापस आए। तो वहाँ हिसाब किताब और बहुत गुना और घाटा का हिसाब नहीं होता है, कभी कभी ये सब नमस्कार, भी आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हसूख तिवारी। आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में। अभी हम बैठे हुए हैं और यहाँ डॉक्टर हैं और डायरेक्टर भी है, यदि कहा जाए तो डॉक्टर रश्मि प्रसाद जी भी है, और जानना चाहेंगे कि आखिर दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर जो है, इससे आखिर इतना तमाम लोग आते हैं और लोग कैसे बेनिफिटेड होते हैं, किस तरह का यहाँ पे इलाज होता है, या जो भी लोग, चूँकि जिससे भी इसके बारे में चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो जानते हैं, वहाँ गए हैं। तो काफ़ी लोग प्रभावित रहते हैं यहाँ से। इसके पीछे का कारण क्या है मैडम, समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रभावित होते हैं, हम लोग अपना काम एज ए इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ईमानदारी से करते हैं। बांझपन एक पहले सोशल स्टिग्मा था, सामाजिक धब्बा था किसी भी महिला पे कि इसको बच्चा नहीं हो रहा है ना। वो कम उम्र की महिला भी आती हैं, ज़्यादा उम्र की भी महिला आती हैं, कभी कभी कोई ऐसी ऐसी भी महिला आती हैं जिनको कि ऑलरेडी बच्चा हो कि उनका डेथ हो गया एक्सीडेंट में, है ना। एज एडवांस है, 60 साल है, 50 साल है, 55 साल है। उन लोग की भी प्रयास से हम लोग विज्ञान जो यूज़ करते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया है कि उन लोग का भी के आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजी है। हम लोगों ने साइंस का भरपूर प्रयोग किया है। इवन ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका कि स्पर्म नहीं है, फिर भी उन्हीं के स्पर्म से हम लोग बच्चा बनाते हैं और डालते हैं। ऐसी ऐसी महिला आती हैं जिनको कि मेनोपॉज हो गया है, फिर भी उनका मासिक धर्म ला के और बच्चा बना के हम लोग डालते हैं। तो हमारा सतत प्रयास रहता है कि विज्ञान को मैक्सिमम यूज़ करें और किसी महिला का गोद भरे, ये हमारा उद्देश्य होता है। और रेट जो है, क्योंकि ये महंगा प्रक्रिया है, तो उसमें कम से कम हम लोग उनको, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम रेट वो लोग देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले, इसका हम लोग ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, कहा गया है ना कि धरती पे भगवान, तो धरती पे भगवान के स्वरूप डॉक्टर माने जाते हैं, धरती के भगवान ही माने जाते हैं। और बहुत लोगों की एक होती है कि नहीं, मुझे मेरी संतान नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हम निसंतान कहे जा रहे हैं, उदास होते हैं लोग। वैसे स्थिति में कहीं न कहीं यहाँ आने के बाद उनके घर में किलकारी गूंजती है। जो भी बांझपन के शिकार हैं, जो लोग भी परेशान हैं, उनके लिए यदि कहा जाए तो सही में यहाँ आने के बाद उनको संतान की प्राप्ति होती है और लोग यहाँ से खुशहाल हो जाते हैं। तभी यहाँ यदि कहा जाए कि दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी की बात होती है तो यहाँ के लोग दीवाने, जैसे मैंने पहले चर्चा की। और वाकई डॉक्टर रश्मि प्रसाद की यदि बात करें तो हाथ में तो जादू है भाई। चूँकि लोग इसी तरह अट्रैक्ट नहीं होते हैं, चूँकि सफलता मिलती है, रिजल्ट मिलता है, तब जाके लोग दीवाने होते हैं। मैडम, कैसे इसका क्या प्रारूप क्या होता होगा, कैसे आप लोग क्या करते हैं? चूँकि कहीं न कहीं साइंस का, जैसे आपने बताया कि हम लोग भरपूर उपयोग करते हैं, तो किसी तरह की उनको कोई परेशानी, जो भी आते हैं आपके पास, जिनको परेशानी है कि नहीं मुझे जो दंपति को बच्चा नहीं हो रहा है, निसंतान दंपति है, उन लोगों के घर में किलकारी आप लोग गुजार देती है, तो कैसे, क्या इसका क्या देखिए, प्रावधान? मोटा मोटी प्रक्रिया तो ये है कि किसी भी दंपति को अगर शादी के 1-2 साल बाद अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो वो लोग आते हैं, उनका चेकअप होता है। मेल फीमेल दोनों पार्टनर का होता है, क्योंकि मेल भी 50% जिम्मेदारी होती है, पुरुष की भी, कि उनके कारण से भी बच्चा नहीं होता है। जो हमारे समाज में मान्यता है कि औरत ही जिम्मेदार है, तो ऐसा नहीं होता है। औरत 50% जिम्मेदारी है, जेंट्स की 50% जिम्मेदारी है। उनका शुक्राणु चेक करते हैं हम लोग, लेडीज़ का ट्यूब, अंडा, यूट्रस देखते हैं। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि इनको सिंपल दवा से होगा या कुछ हायर प्रक्रिया की भी ज़रूरत होगी, जिसमें कि आईयूआई, आईवीएफ, इक्सी होता है। हमारे यहाँ लगभग 80% पेशेंट को दवा से ठहर जाता है। सबको आईवीएफ, इक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी फर्स्ट राउंड में ही आईवीएफ, इक्सी की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा दिक्कत होता है ऐसा मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है, और उसी के अनुसार हम लोग विज्ञान को यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ जो भी आएगा उदास होकर नहीं जाएगा, खुशहाल ही जाएगा। ये तो ग्रेस ऑफ गॉड है और साइंस का भी तो अभी है। अभी तक कोई ऐसा आया कि नहीं जिसके साथ ये परेशानी हो कि मुझे बच्चा नहीं हुआ हो, लेकिन उसको आपने प्रयास भी किया लेकिन नहीं कर पाई, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए,
इसमें ऐसा कोई नहीं होता है। मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि ऑलरेडी कलकत्ता से, मुंबई से, दिल्ली से वो 10-10 आईवीएफ उनका फेल्ड आईवीएफ वो आते हैं और यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनको आईवीएफ में सफलता मिलता है और बच्चा हो जाता है। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है, कोई भी मेरा अपना और पराया पेशेंट नहीं होता है। हर बार मेरे लिए वो पहला ही प्रयास होता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको बच्चा हो जाए, बट ये गारंटी नहीं है। इसमें 5% फेल का भी संभावना होता है, फिर भी है कि आप सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट भी जा सकते हैं, बट मोस्टली हम लोग हमारी कोशिश यही रहती है कि 90% पेशेंट को फर्स्ट राउंड में ही हो जाए। अच्छा मैडम, इसमें तो पैसे काफ़ी खर्च होते होंगे। देखिए, बिहार एक पुअर स्टेट है, पेइंग कैपेसिटी यहाँ बहुत कम है। तो जब से मैंने इस संस्था को शुरू किया तो जो 2.5 लाख की प्रक्रिया जो बाहर थी, बिहार के बाहर, वो मात्र हम लोग कुछ मतलब लाख रुपए से नीचे के अंदर ही 80-85 में ही हम लोग करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम में उनको एडजस्ट करके बेबी हो जाए। तो खर्चीला तो प्रक्रिया है, बट उसको हम लोग आज से नहीं, बहुत दिन से, जब से मैं ये कर रही हूँ, उससे मैं कोशिश करती हूँ कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी उनको बेबी हो जाए। कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि ससुराल वाले किसी को छोड़ के चले गए और हम लोगों को पॉकेट से उनको खाना भी खिलाए, बच्चा भी डाला, कुछ पॉकेट से दवा भी दिया और जब प्रेगनेंसी ठहरी तब वो लोग वापस आए। तो वहाँ हिसाब किताब और बहुत गुना और घाटा का हिसाब नहीं होता है, कभी कभी ये सब भी करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंसानियत भी दिखानी होती है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा हताशा तब औरत को होती है जब उसे लोग कहते हैं कि ये बांझ है, इसको बच्चा नहीं हो सकता है, और उस समय उस औरत को ऐसा लगता है कि लाखों करोड़ों रुपया क्यों न न्यौछावर हो जाए, लेकिन मुझे एक संतान हो जाती। तो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो डॉक्टर रश्मि प्रसाद के पास आने के बाद निश्चित तौर से आपके घर में किलकारी घुसेगी। और जिस तरह का इनका जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह का इन्होंने किया है, मैक्सिमम लोगों को सफलता मिली है। सबके घर में खुशहाल जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। बहुत सारे दंपति जो आपस में बच्चे नहीं होने के चलते एक दूसरे पर दोषारोपण करते थे, पत्नी कहती थी कि पति में दोष है, पति का नाम था कि नहीं पत्नी में दोष है, तो ऐसी स्थिति में जांच पड़ताल करने के बाद उनको कहीं ना कहीं संतान सुख मिलता है और तब जाके इनकी चर्चा होती है कि नहीं, यदि आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आपको दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर में जाना चाहिए और वहाँ 100% आपको लाभ मिलेगा। जैसे कि मैडम ने बताया कि 1 लाख रुपए से भी कम खर्चे में आप अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। आपके घर में संतान की किलकारी गुजेगी और वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलेगा। एक बार जरूर आपको विजिट करना चाहिए। जो भी इस तरह के परेशान लोग हैं, जिन लोगों के घर में ऐसा लग रहा है कि नहीं काफ़ी दिन शादी के हो गए, हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, उन लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। क्योंकि वैसे लोग आएंगे तो उन लोगों को यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिजल्ट मिला है, तो आपको भी बेनिफिट होगा। और क्या कहेंगे मैडम, यहाँ आने के लिए प्रोसेस क्या है, आपके लोगों को मिलने के लिए प्रोसेस क्या है, कैसे क्या करता है लोग? देखिए, हमारा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। एवरी टाइम सबको ही मोस्ट वेलकम। कभी भी वो लोग दूर दूर से भी आते हैं, झारखंड से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, वो आके कभी भी दिखा सकते हैं। सुबह से शाम तक हमारा क्लिनिक खुला रहता है और ऑनलाइन भी बुकिंग होती है। बहुत सारा आजकल डिजिटल मीडिया, उसके माध्यम से भी लोग संपर्क कर सकते हैं। सारा जगह हमारा नंबर है, बट वो संडे छोड़ के राउंड द क्लॉक हमारा एक खुला रहता है सुबह से शाम तक। तो कभी भी आके सहर्ष वो दिखा सकते हैं। सुबह से शाम टाइमिंग होगा कुछ? टाइमिंग मोस्टली ये 10 से 5 तक है, बट ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये 7-8 बजे तक भी काम हो सकता है, सुबह मॉर्निंग में भी काम हो सकता है। अच्छा, समृद्धि न्यूज से जो दर्शक देख रहे हैं, इन लोगों के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा। आपके आरा और बिहिया और बक्सर क्षेत्र से बहुत लोग आए और बच्चा होके वो लोग घर भी लेके भी चले गए हमारे पास। तो वहाँ से तो बहुत ऐसे दंपति आए जिनका कि आंगन भरा यहाँ के इलाज से। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि समृद्धि न्यूज़ चैनल वाले जो दर्शक हैं, यदि आप आके बताते हैं कि समृद्धि न्यूज़ चैनल हम देख के आए हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी यहाँ मिलने वाला है। आइए, यदि आप निराश है, उदास है, आपको लगता है कि हमारे घर में संतान नहीं हो सकता है, काफ़ी दिन शादी के हो गए, क्या समस्या है, नहीं समस्या है, वो तमाम टेंशन को यहाँ आके आप भूल जाएंगे। तमाम टेंशन को छोड़िए, आइए डॉक्टर रश्मि के पास। निश्चित तौर से आपके घर में किलकारी गुजेगी, ऐसा विश्वास भी और ऐसा रिजल्ट भी मिलता है, तब जाके लोग यहाँ के दीवाने हैं। यहाँ आने के लिए मैं आपको बता दूं एड्रेस मैडम, यहाँ आपका क्या, जैसे कि कोई यहाँ आना चाहे तो क्या लोकेशन क्या है? देखिए, ये पटना में बोरिंग रोड पाटलिपुत्रा के पास है, रोड नंबर 1,
235 मकान नंबर है। और सिंपल बोरिंग रोड से कोई भी स्टेशन से ऑटो लेके भी है, पाटलिपुत्र गोलंबर के पहले लड्डू गोपाल मिठाई दुकान है, वहाँ से वो राइट मुड़ जाएगा और 235 मकान नंबर पाटलिपुत्रा बोल के भी कोई भी आ सकता है। जी बिल्कुल, लड्डू गोपाल के गली में आप आएंगे, रास्ता है और लोकेशन या जो भी एड्रेस है हम इसमें सबमिट कर देंगे, आप देखेंगे, आप आइए। और कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो तो यहाँ से आपको निदान मिलता है बच्चा संबंधित। यदि अपनी संतान कहीं भी आपस में जो आप लोगों के बीच में जो मनमुटाव होता है, घर टूटते हैं, तो आजकल अधिकांशतः देखे जा रहे हैं कि बच्चे वाली परेशानी काफ़ी होती है, जिसमें लड़की को लोग छोड़ देता है कि नहीं ये बांझ है, इसका बच्चा नहीं हो सकता है। तमाम परेशानियों से लोग टेंशन में रहते हैं। तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम यहाँ आइए और टेंशन को भूल जाइए। मैं नंदलाल प्रसाद नालंदा जिला का निवासी हूँ। यह मेरी पत्नी रुंडी देवी। मेरा शादी लगभग 30-32 वर्ष हो चुका था, कोई बाल बच्चा नहीं था। मैंने पटना पाटलिपुत्रा रश्मि मैडम के यहाँ आकर इलाज कराया। किसी ने बताया कि वह बहुत अच्छा डॉक्टर है। मैंने यहाँ आया, मुझे सफलता मिल गया, जो कि बहुत सुंदर सफलता। इसलिए मैं रश्मि मैडम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। Divya Vatsalya Mamta Fertility Center Private Limited. More than 65,000 IVF successful cases. माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद। विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना 30।